In business, especially in real estate, reputation is everything, and we all know word spreads fast. हो सकता है आपके पास सबसे अच्छे लोकेशन प्लॉट्स या कूलेस्ट फ्लैट लेआउट्स मिलें, बट इफ यू डोंट हैव द ट्रस्ट फैक्टर, chances are you are already losing deals to competition. Steady deal flow ही बिजनेस ग्रोथ का बेस होता है, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं होता जितना सुनने में लगता है। अगर आप चाहते हैं कि डील स्मूथ चलें, तो आपके लीड हैंडलिंग प्रोसेस बायर्स के एक्सपेक्टेशन से अलाइन होने चाहिए। ये आपके गुड वर्क को वर्ड ऑफ माउथ से अधिकतम लाभ दिलाएगा। आज के टाइम में सोशल मीडिया ही डिसाइड करता है कि लोग आपके रियल एस्टेट बिजनेस को कैसे परसीव करते हैं। चाहे आप डेवलपर हो, ब्रोकर हो या कंसल्टेंट, लोग आपके इंस्टाग्राम पोस्ट, व्हाट्सएप अपडेट और वेबसाइट देखकर भी डिसाइड करते हैं कि आप जेन्युइन हो भी या नहीं। क्लियर, कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ही क्रेडेंशियलिटी बिल्ड करती है। अगर आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स क्लियरली दिखाते हो, एक्चुअल फोटोज यूज़ करते हो और प्राइसिंग और लोकेशन के डिटेल्स ऑनेस्टली शेयर करते हो, तो बायर्स ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर विजुअल्स पुराने हैं, कैप्शंस वेग हैं या हर पोस्ट में सिर्फ DM फॉर डिटेल्स लिखा है, तो बायर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है ब्रांड सीरियस नहीं है। अच्छी बिजनेस प्रैक्टिसेस जैसे वेरीफाइड लिस्टिंग्स पोस्ट करना, कस्टमर क्वेरीज का टाइमली रिस्पांस देना और DLT रेगुलेशन फॉलो करते हुए SMS कैंपेन्स चलाना आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। जब बायर्स को लगता है कि ब्रांड ऑर्गेनाइज्ड और ट्रांसपेरेंट है, तो वो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अक्सर ब्रांड्स कुछ गलतियां कर जाते हैं जाने अनजाने में, जो उनके ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन गलतियों पर। हर प्लेटफॉर्म पर सेम कंटेंट डाल देना। कई रियल एस्टेट ब्रोकर और डेवलपर्स इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर एग्जैक्टली सेम पोस्ट्स डालते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी का इंटीरियर शॉट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और वही शॉट लिंक्डइन पर शेयर कर दिया, बिना कॉन्टेक्स्ट या इनसाइट के। रिजल्ट, लिंक्डइन ऑडियंस बोर हो जाती है और इंस्टाग्राम यूजर्स को भी रेपिटेटिव लगता है। लोगो और क्रिएटिव्स में ओवर डिजाइन करना। कुछ डेवलपर्स अपने ब्रोशर और सोशल मीडिया क्रिएटिव्स में अत्यधिक रंगों, फ्लैशिंग फॉन्ट्स और एनिमेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी की सिंपल फ्लोर प्लान की जगह फुल पेज ग्राफिक्स और इफेक्ट्स डाल देना। रिजल्ट, लिस्टिंग की क्लैरिटी छुप जाती है और बायर्स को समझ नहीं आता प्रॉपर्टी का कैजुअल लेआउट। कंसिस्टेंसी की कमी। कई ब्रोकरों कभी एक सप्ताह में 5 पोस्ट डालते हैं और अगले महीने में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च के टाइम हैवी प्रमोशन होती है और कंप्लीशन या पोजेशन के समय कोई अपडेट नहीं मिलता। रिजल्ट, बायर्स को लगता है ब्रांड अनरिलायबल है। ऑडियंस को समझे बिना बोलना। रियल एस्टेट में एक ही मैसेज सब बायर्स के लिए नहीं चलती। जैसे एक इन्वेस्टर के लिए रेंटल यील्ड और ROI इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पोस्ट में सिर्फ ब्यूटीफुल इंटीरियर दिखाए जाते हैं, या फर्स्ट टाइम होम बायर को लग्जरी विलास की फोटोज दिखाना जिससे वो कनेक्ट नहीं कर पाता। रिजल्ट, ऑडियंस इंटरेस्ट लॉस कर देती है। सिर्फ सेलिंग करना, स्टोरी टेलिंग नहीं। कई डेवलपर्स हर पोस्ट में बस बुक नाउ और ऑफर प्राइसेस डालते हैं। जैसे एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अपडेट्स में सिर्फ पेमेंट प्लान और प्राइस लिस्ट दिखाना। रिजल्ट, बायर्स इमोशनल कनेक्ट फील नहीं करते और एंगेजमेंट गिर जाती है। ब्रांड वॉइस का मिसिंग होना। कुछ रियल एस्टेट ब्रांड्स कभी फनी मीम्स, कभी सीरियस मार्केट रिपोर्ट्स और कभी कैजुअल पोस्ट्स डालते हैं। जैसे एक दिन पे प्रोफेशनल प्रॉपर्टी इनसाइट और नेक्स्ट डे पर्सनल जोक पोस्ट कर देना। रिजल्ट, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है और ब्रांड आइडेंटिटी वीक लगती है। फीडबैक इग्नोर करना। कई ब्रोकरों और डेवलपर्स सोशल मीडिया पर मीडिया कमेंट्स और व्हाट्सएप मैसेज इग्नोर कर देते हैं। जैसे साइट विजिट के बाद बायर ने क्वेरी पूछी पर रिप्लाई नहीं मिला। रिजल्ट, बायर को लगता है ब्रांड उनकी कंसर्न को सीरियस नहीं ले रहा। ऑफलाइन और ऑनलाइन एफर्ट्स को डिस्कनेक्ट करना। कई टाइम्स डेवलपर्स के इंस्टाग्राम और वेबसाइट पॉलिश्ड होते हैं, लेकिन साइट विजिट पर अम्यूनिटीज आउटडेटेड होती हैं या सेल्स स्टाफ अनप्रिपेयर्ड होता है। रिजल्ट, बायर को ट्रस्ट गिरता है और परसेप्शन नेगेटिव होती है। प्रोफेशनल सपोर्ट को अवॉइड करना। कई ब्रोकर्स सब कुछ खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं। कंटेंट, एड्स,
SMS कैंपेन्स और एनालिटिक्स बिना किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के। रिजल्ट, मार्केटिंग स्कैटर्ड और इनइफेक्टिव लगता है। रियल एस्टेट मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है जहां हर गलती डायरेक्ट बायर परसेप्शन और ट्रस्ट पर इम्पैक्ट करती है। ब्रेंटफोर्ड जैसे पार्टनर्स ऐसे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि ब्रांड का आउटरीच और क्रेडेंशियलिटी मेंटेन रहे। व्हाट नॉट टू डू? SMS, एक ही बायर को बार बार मैसेज भेजना। बिना सोचे समझे ऐसे रिपीटेटिव और जेनेरिक मैसेजेस स्पैम लगते हैं। रिजल्ट, खरीदार की रुचि कम हो जाती है और ट्रस्ट भी कम हो जाता है। सोशल मीडिया, कभी 10 पोस्ट एक साथ, कभी महीने भर कुछ नहीं। लो क्वालिटी विजुअल्स और ओवरहाइप्ड कैप्शंस क्रेडिबिलिटी गिरा देते हैं। असमानता से आपका ब्रांड अनप्रोफेशनल लगता है और बायर्स इंगेज नहीं करते। व्हाट्सएप, फॉरवर्डेड मैसेज और प्रॉपर्टी लिस्ट बिना पर्सनलाइजेशन के, ये सब बायर्स को इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि सबको सेम मैसेज मिल रहा है, वो इग्नोर कर देते हैं। लीड्स/CRM, अलग शीट्स और एप्स में लीड्स ट्रैक करना टाइम वेस्ट करता है। फॉलोअप्स मिस हो जाते हैं और बायर्स किसी और से डील कर लेते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इक्वल्स लॉस्ट बिजनेस। What to do? SMS DLT अप्रूव्ड, प्रोफेशनल और पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजो। अगर आप DLT रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते तो पेनाल्टीज या SMS डिलीवरी ब्लॉक होने का रिस्क होता है। हर मैसेज एक क्लियर पर्पस के साथ हो, प्रोजेक्ट लॉन्च, फेस्टिव ऑफर या ग्रीटिंग। खरीदार को फील होना चाहिए कि ये मैसेज सिर्फ उनके लिए लिखा गया है, स्पैम नहीं। सोशल मीडिया, आपका कंटेंट सिर्फ सेलिंग के लिए नहीं, वैल्यू ऐड करने के लिए होना चाहिए। टिप्स, अपडेट्स और बिहाइंड द सीन्स कंटेंट शेयर करो। रिलेटेबल और यूजफुल चीजें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। रेगुलर और विजुअली क्लीन पोस्ट्स कंसिस्टेंट टोन के साथ लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। सोशल मीडिया पे एक रिकॉग्नाइजेबल पर्सनैलिटी होना आज ब्रांड ग्रोथ का सबसे बड़ा एसेट है। व्हाट्सएप, बायर्स को उनके इंटरेस्ट और बाइंग स्टेज के हिसाब से अलग ब्रॉडकास्ट्स में सेग्रीगेट करो। एक बायर को प्रोजेक्ट अपडेट्स चाहिए, दूसरे को निवेश की अंतर्दृष्टि, दोनों अलग हैं। कॉन्टेक्स्ट के साथ विजुअल्स और शॉर्ट अपडेट भेजना ज्यादा प्रभावी होता है। स्पैम नहीं, स्मार्ट कम्युनिकेशन करो जिससे बायर फील करे कि आप जेन्युइनली समझते हो उनकी नीड। मिनी CRM, अपनी सारी लीड्स एक जगह ऑर्गेनाइज करो, एक सिंपल सी RM या डैशबोर्ड में। फॉलोअप्स समय पर करने से क्लोज रेट इंप्रूव होता है और बायर्स इंप्रेस रहते हैं। नोट्स और रिमाइंडर मेंटेन करने से कोई भी लीड स्लिप नहीं होती। स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन हब्स क्लैरिटी, स्पीड और ज्यादा कन्वर्जेंस। हर बिजनेस के पास पोटेंशियल होता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनने का, बस जरूरत होती है सही टूल्स और फोकस्ड अप्रोच की। ब्रांडफोर्ड वही सपोर्ट है, सिंपल, लोकल और प्रैक्टिकल। आपके कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और क्लाइंट मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करके हम मदद करते हैं आपके ब्रांड को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में। सही सिस्टम, सही मैसेज और सही रिथ, दैट्स अ हार्ट बिल्ड्स ए ब्रांड पीपल ट्रस्ट। ब्रेंटफोर्ड के YouTube चैनल से जुड़ें और देखें हमारी डूज एंड डोंट्स सीरीज कमिंग सून।